एपिसोड शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लुसिल कैफेटेरिया में बैठ के खाना खा रहा होता है और उसके बाजू में ब्रॉड बैठा होता है और वो उससे कह रहा होता है कि सभी बातों पर विचार करने के बाद तुम वास्तव में अपने शेप में आ गए हो। और गुलकार उससे कहने लगता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि जब तुम बाहर घूम रहे होते हो तो किसी को भी इसका एहसास नहीं होता कि तुम एक हीलर हो। ये सुनकर ब्रॉड कहने लगता है हाँ, क्योंकि आमतौर पर हीलर्स बैटल के लिए ट्रेनिंग नहीं लेते। तो लुसिल कहने लगता है हाल ही में मैंने ब्लेड के प्रति अपने डर पर काबू पाना शुरू कर दिया है और शायद इसीलिए क्योंकि मुझे कई बार काटा गया है। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है हाँ, तुम मुझे सरप्राइज करते हो और मेरी अटैक्स का अनुमान लगाने की कोशिश करते हो और इसीलिए तुम्हें कभी कभी थोड़ा चिढ़ाया जाता है। तो लुसिल कहने लगता है लेकिन इसके लिए धन्यवाद और कम से कम मुझे विश्वास है कि मैं अपने जीवन की रक्षा कर सकता हूँ। और ये सब सुनकर गुलकार कहने लगता है मैं डीमन इंस्ट्रक्टर और उसके मास्टर ज़ॉम्बी स्टूडेंट से और क्या उम्मीद करूंगा। तो लुसिल उससे कहने लगता है क्या तुम उसमें से वो मास्टर ज़ॉम्बी छोड़ दोगे। और ब्रॉड गुलकार से कहने लगता है मेरे बारे में क्या डेमोनिक है, पर मैं एक बहुत जेंटल टीचर हूँ और मैं ही इसकी डेफिनेशन हूँ। तो ये सुनकर गुलकार और लुसिल चौंक जाते हैं और तभी वहाँ पर ननायला आ जाती है और वो कहने लगती है लुसिल तुम्हें एक लेटर मिला और वो लुसिल के पास आकर वो लेटर उसे दे देती है। और ये देखकर गुलकार कहने लगता है तुम दोनों इतने करीब कब आए। तो ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। लुसिल कहने लगता है इसका कोई खास मतलब नहीं है और साथ में उसके ननायला कहने लगती है ये सही है और लुसिल यहाँ काफी समय से और हम लगभग एक ही उम्र के हैं। और तभी ब्रॉड से कहने लगता है लेटर किसका है। तो लुसिल बताता है गिल्ड हेडक्वार्टर्स का और वो उस लेटर को पढ़ता है कि इसके द्वारा आपको हॉलीसरूल चर्च हेडक्वार्टर्स में काम करने के लिए बुलाया जाता है और ये काफी असाधारण है, लेकिन आपके टैलेंट और प्रयासों से आप कम एज में होली मैजिक एफिनिटी लेवल 5 तक पहुंच गए हैं और चूंकि आपको वर्तमान में एडवेंचर्स गिल्ड में सौंपा गया है तो हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस साल के 6ठे महीने में ट्रांसफर करें। तो ये सब सुनकर ब्रॉड कहने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह ऐसा करेगा। तो लुसिल कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो ब्रॉड कहता है ये बोताकुली है और उसे पता चल गया कि एडवेंचर्स गिल्ड यहाँ तुम्हारी रक्षा कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में तुम्हारे पीछे नहीं है और वो गिल्ड में सभी हीलिंग को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो लुसिल कहने लगता है इसीलिए वो मुझे हेडक्वार्टर्स भेज रहा है। और ब्रॉड से कहने लगता है कम से कम अभी भी हमारे पास आधा साल है और उस समय तुम स्पार्टन ट्रेनिंग के साथ साथ उन सभी मरीजों का इलाज करते रहोगे जिन्हें मदद की जरूरत है। तो लुसिल हाँ कहता है और फिर हम देखते हैं लुसिल जमीन पर पड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि मैंने ऐसा कहा लेकिन मेरा मैजिक टिक नहीं रहा है और इस रेट पर मैं सच में एक ज़ॉम्बी बन जाऊंगा। और उसके पास वही लड़की बैठी होती है जिसे हम पहले भी देख चुके हैं और वो लुसिल से कहने लगती है क्या तुम अभी भी लोगों का इलाज कर सकते हो। और बाहर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और तभी वहाँ पर गुलकार वही ड्रिंक लेके आ जाता है और वो कहने लगता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लुसिल और सब्सटेंस एक्स तुम्हारी थोड़ी मैजिक को भी रिकवर करने में मदद करता है। तो ये सुनकर लुसिल चौंक जाता है लेकिन फिर भी वो इस ड्रिंक को पीने लगता है और फिर हम देखते हैं ब्रॉड कैफेटेरिया में बैठकर एक ड्रिंक को पी रहा होता है और तभी गुलकार उसे देखकर कहने लगता है तुम इतने जबान और फटे हुए क्यों दिख रहे हो। तो ब्रॉड अपने मसल्स को फैला के कहने लगता है इसने मुझे भी सरप्राइज कर दिया और उस बच्चे को टीच करते समय मेरी मार्शल आर्टिस्ट के लेवल 7 पर पहुंच गई। गुलकार उससे कहने लगता है यदि तुम बाद में रिटायर होने का इंतजार करते तो हो सकता है कि तुम्हें ऐसे रैंक भी मिल जाती और वैसे लुसिल इस पूरे समय से वो चीज पी रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ये क्या करता है। तो ब्रॉड उससे कहने लगता है पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि ये बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाता है और आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करना आसान हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये वास्तव में काम करता है या नहीं। ये सुनकर गुलकार उससे कहने लगता है अब उसे ये कहने में बहुत देरी हो चुकी है कि वो इसे पीना बंद कर दे और क्या इसका वास्तव में असर हो रहा है। तो ब्रॉड कहने लगता है जब वो पहली बार यहाँ आया था तब की तुलना में अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो गुलकार कहने लगता है हाँ फिर भी ये अजीब है कि वो उस बकवास को पीने में सक्षम है और उसके बाद उसकी सांसों से नरक जैसी दुर्गंध आती है। और जब वो मोनिका और ननायला के साथ बात कर रहा होता है और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं, गुलकार उसके पास वही ड्रिंक लेके पहुंच जाता है। तो लुसिल चौंक जाता है और मोनिका और ननायला उस ड्रिंक की गंध को सुनकर वहां से भाग जाती हैं। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। ब्रॉड गुलकार से कहने लगता है बच्चे को ज्यादा तंग मत करो और ये उसके लिए सेंसिटिव समय है, अगर वो इसे खो दे तो क्या होगा। तो ये सुनकर गुलकार हंसने लगता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि वो कोई हरकत करेगा। और तभी वहाँ पर गलबा आ जाता है। तो गुलकार उससे शराब के लिए पूछता है तो गलबा हाँ कहता है और गलबा ब्रॉड से कहने लगता है बातचीत बिल्कुल ठीक रही और अब उसके वहाँ पहुँचने के बाद ही उसे टारगेट नहीं बनाया जाएगा और जैसी हमें उम्मीद थी इसके पीछे बोताकुली है। तो गुलकार गलबा से कहने लगता है तो अगला कदम क्या है ब्रो। तो गलबा कहने लगता है ऐसा लग रहा है कि हीलर्स गिल्ड के हेड के पास बहुत पैसा बह रहा है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं उन्हें बिजनेस से बाहर कर दूं और एक असासिन के रूप में मैंने जो किया उसकी तुलना में मुझे लगता है कि ये बहुत साफ सुथरा है और मुझे एहसास है कि लुसिल हमसे थोड़ा अलग है और मैं किसी बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और तभी गलबा अपने भाई से पूछने लगता है तुम्हें क्या लगता है कि वो आधे साल में कितना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो ब्रॉड कहने लगता है वो अब लेवल 1 पर है और रैंक की एडवेंचर सबसे ज्यादा है जिसे वो संभाल सकता है, लेकिन ट्रिक्स के साथ वो रैंक सी लेने में सक्षम हो सकता है, इसीलिए उसके पास अभी भी आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। और गुलकार अपने भाई से कहने लगता है तुम उसे भी ट्रेंड क्यों नहीं करते। पर तभी ब्रॉड से
कहने लगता है यदि तुमने उसे ट्रेंड किया तो वो मर जाएगा। तो ये सुनकर गलवा हंसने लगता है और गुलजार उससे कहने लगता है वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि उसे एक या दो बार प्यार हो जाए। तो गलवा कहने लगता है ऐसा लगता है कि सभी रिसेप्शनिस्ट लड़कियां लुसिल को पसंद करती हैं, पर गुलजार कहने लगता है वे उसे सिर्फ एक छोटे भाई के रूप में देखती हैं और वो थोड़ा लंबा और उसका चेहरा अच्छा है, लेकिन हर कोई उसे ज़ॉम्बी और मासूचिस्ट कहता है। तो ये सुनकर गलवा कहने लगता है क्या ये उसके डीमन इंस्ट्रक्टर और भालू रसोई को धन्यवाद नहीं है। तो गुलजार उससे कहने लगता है मैं ये दयालुता के कारण कर रहा हूँ, तो मुझे इन जानवरों के साथ मत उलझाओ। तो ये सुनकर ब्रॉड उससे कहने लगता है तुम जानवर किसे कह रहे हो, और वो दोनों एक दूसरे से जोर जोर से बात करने लगते हैं। और फिर हम गलवा के पास्ट का सीन देखते हैं और लुसिल उससे कह रहा होता है कि मुझे किस तरह की लड़कियां पसंद हैं, और ये कह के लुसिल बताता है कि मुझे लगता है कि मुझे अच्छे चेहरे और क्यूट पर्सनालिटी वाली लड़कियां पसंद हैं। और ये सब कुछ गलवा गुलजार और ब्रॉड को बता रहा होता है, तो वो दोनों चौंक जाते हैं और गुलजार ब्रॉड से कहने लगता है लेकिन ये वास्तव में तुम इसके फ्यूचर के लिए चिंतित करता है। तो ब्रॉड हाँ कहता है और फिर 6 महीने बाद हम देखते हैं ब्रॉड लुसिल से कह रहा होता है क्या तुमने हीलर्स गिल्ड में अपना रिनेबल पूरा कर लिया। तो लुसिल उससे कहने लगता है हाँ मैं आखिरकार ए रैंक हीलर बन गया हूँ। पर ब्रॉड से कहने लगता है तो क्या तुम सचमुच हॉली सिटी जा रहे हो। तो लुसिल हाँ कहता है और वो कहने लगता है यदि मैं पॉप के आदेश की अवहेलना करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी प्रकार की पूछताछ या अजीब आरोपों का सामना करना पड़ेगा। ब्रॉड से कहने लगता है यदि चर्च हेडक्वार्टर करप्ट है तो भागने और वापस आने का रास्ता खोजना। तो ये सुनकर लुसिल कहता है ठीक है, और ब्रॉड से कहने लगता है तो फिर तुमने मुझे आखिरी बार यहाँ ट्रेनिंग हॉल में क्यों बुलाया। तो लुसिल कहने लगता है मुझे कुछ पूछना, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।